Come on church, let's just worship him. आइए कलीसिया हम उसकी आराधना करें. He is good, he is a good father. He is full of kindness, he is full of grace. वो अनुग्रह का पिता है, वो दया का परमेश्वर है. क्या आप तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए, उस जीवित परमेश्वर के समीप आने के लिए इस समय? I want to challenge you not to take this time, this opportunity lightly. इस समय आप इस समय को हल्के में ना लें, परंतु आप इस समय यकीनन जाने कि ये जो समय है जिसमें कि प्रभु आपसे बात करेगा, अपनी दया दिखाएगा, वो कैसा पिता है वो जाहिर करेगा. Take grab of this opportunity. इस समय का आनंद लें, इस समय को थाम के रखें, समय को पकड़ के रखें, क्योंकि ये समय है जिसमें कि आप पिता के और करीब जा रहे हैं. आप पिता से आप अपने दिल की बात कह रहे हैं और उसके दिल की बात सुन रहे हैं. You are hearing his voice and he can hear the cry of your heart right now. Come on church, आइए कलीसिया उस पिता के समीप आए इस समय. Tell him that Lord, you are king over my life. आप पिता हैं. तुझे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ. Oh Lord, we worship you, we give you all glory and honor. अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की. आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए यीशु की. आओ भूलकर अपने को सुंदरता में खो जाए प्रेम यीशु की. आओ आराधना करें प्रेम यीशु की. सबसे ऊंचा
आबा तू है सबसे ऊंचा, तू है ऊंचा, तू है ऊंचा, तू है ऊंचा, यीशु तू है सबसे ऊंचा, यीशु तू है सबसे ऊंचा, आबा तू है सबसे ऊंचा, आबा तू है सबसे ऊंचा, तू है ऊंचा, तू है ऊंचा, तू है। सुप्रभात कलीसिया। Good morning, church. आज पिता दिवस से है। Today is Father's पूरे Day. विश्व में पिता दिवस मनाया जाता है आज के दिन। In the whole world, today is the day when it's celebrated as Father's Day. और पासवान सैम ने मुझसे पूछा कि हम कुछ पिता दिवस पर कुछ हम बांटें। And Pastor Sam asked us to say something on Father's Day. अगर हम देखें आजकल जो कोविड-19 फैला हुआ है, As we see all around us, we can see the spread of the pandemic COVID-19 everywhere. और किस तरह छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता काफ़ी पीड़ित होते हैं। And we all know how small children as well as the elders, everyone is suffering in their own way. और डॉक्टरों ने भी ये बात बोली है कि बच्चों को और बुजुर्गों को बच के रहना है। And even the doctors have said that small children as well as the elders have to be very careful. और एक पिता के नाई मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखूँ। As a father, I wonder how should I be keeping my children safe. मैं यही सोचता हूँ कि कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे पीछे, मैं उनके आगे। I always think that whatever may happen, I keep myself in front of my children. और मैं यही सोचता हूँ कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अपनी दुल्हन के बारे में सोचा और परमपिता परमेश्वर ने हमेशा मनुष्य जाति के लिए सोचा, उसी तरह हम जो अपने पृथ्वी के जो पिता हैं, जो शारीरिक पिता हैं, हमें भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही सोचना है। I always think as God kept His children first, in the same way we as earthly fathers have to keep our children first. और हम देखेंगे लूका के सुसमाचार से उसका 11वां अध्याय। And as we look in the Gospel of Luke chapter 11 और उसके 9वें आयत से देखेंगे, and verse 9 उसमें onwards, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि क्या एक पुत्र अपने पिता से जब रोटी मांगता है तो क्या उसको पत्थर मिलता है खाने को? in that it's written that when a child asks for food, would the father give him stones to eat? नहीं। No. उसी प्रकार In इस this- महामारी के बीच में In the same way, in the midst of this pandemic, जब पिता को मालूम है कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखना है, as a father knows how to keep his children safe, उनको विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स देते हैं। I mean, the earthly father tries to give all kinds of vitamins and minerals, पौष्टिक खाना देते हैं। nourishing food. उसी तरह हमारे पिता परमेश्वर In the same way, our Heavenly Father हमें आत्मिक भोजन देते हैं।
gives us spiritual manna जिससे कि उनके बच्चे so that his children सुरक्षित रहें। may always be safe. उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो पृथ्वी के पिता हैं, In the same way, we see that our earthly Father, ये महामारी के बीच में in the midst of this pandemic, हमेशा ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखें। always think, all the earthly fathers think how to keep their children safe. और ये बहुत अच्छा अवसर है आज का दिन And this is a very good day कि हम अपने शारीरिक पिताओं के लिए प्रार्थना करें that we think of our heavenly fathers and pray for them, for our earthly father, और हम अपने शारीरिक पिताओं की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, that we may pray for our earthly father. और हम धन्यवाद करें प्रभु को कि प्रभु आपने हमारे को पिता दिया, और जो पिता बेचारे प्रभु के पास जा चुके हैं उनके भी हम धन्यवाद करते हैं। We'll thank the Lord for giving us heavenly father as well as earthly father, and we would thank the Lord for even those fathers who are not around us. आइए प्रार्थना करें। Let's pray. खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे शारीरिक पिताओं के लिए। Lord, we thank you for our earthly father. हर एक भाई बहन के जो पिता हैं खुदावन, I thank for all the fathers who are present here, who are watching this. और वो पिता हैं प्रभु जो आप में सो गए हैं, आपके साथ हैं। We thank you, Lord, for those fathers who have done their bit of responsibility and are resting with you. हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने उनको सुरक्षित रखा प्रभु, आपने उनको एक अच्छा जीवन दिया खुदावन, उनको स्वच्छ रखा खुदावन। I thank you, Lord, that you kept them all safe. और हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि वो हमारे अपने परिवार को खुदावन देखते हैं खुदावन, अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं प्रभु। Thank you, Lord, that all the fathers take care of their home and their children जिस तरह प्रभु आप हमारा ख्याल रखते हैं in the same way as you take care of प्रभु, us. आज के दिन प्रभु होने दे प्रभु, जितने हमारे पिताएं हैं पूरे इस दुनिया में खुदावन, Lord, we ask you, Lord, for your presence over all the fathers, आप उनको बरकत देंगे, आशीष देंगे खुदावन, that you would bless them और उनको एक लंबी उम्र देंगे खुदावन। and that you would give them good life. इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमें। We ask this prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हैप्पी Amen. फादर्स डे एक बार फिर से आप लोग सबको। So happy Father's Day to all those who are watching this. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Thousand stories of what they think you're like, but I've heard a tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. Who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am,
'cause you know just what we need before we say you're good. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're perfect in all of your ways. You are 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 perfect in all of your ways. You are. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call. Deeper still as you call. Deeper still as you call. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. 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 And as we worship the Lord, can we all just get closer to our Father right now? आइए हम लोग पिता के और समीप आ जाएंगे. आप उससे कहेंगे कि प्रभु जी, मैं उस उलाव पुत्र के समान हूँ. I am like that second son who has been found wanting. And I worship you, Jesus. I come before you and I honor you. I give you all glory and honor. प्रभु जी, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं. You are my dad. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. Father, you are so good.
All your goodness, Lord, we want to just inherit, Lord. प्रभु जी, हम आपकी हर अच्छाई को अपने जीवन में विरासत के रूप में पाना चाहते हैं. Can you shout out and say, Jesus, I claim all the benefits of this good Father in my life. इस अच्छे पिता के सारे फायदे मैं अपने जीवन में ले रहा हूं. उसके प्रेम को अपने ऊपर ले रहा हूं. There's none like you, Jesus. तुम सा कोई कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं. तुम सा कोई नहीं. तुम सा कहीं नहीं. अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं. यीशु मसीह ओ महिमा तेरी जहां न कुछ कमी है. तेरा ही नाम जिंदगी है. अंधेरों में तू रोशनी है. तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है. तू है जहां न कुछ कमी. तेरा ही नाम जिंदगी
अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। Father, we come before you. In your awesome grace, we come before you. We receive it in the name of Jesus. आप मेरे पिता हैं. You are my Father. I call you Daddy. I call you Abba. मैं तुझे पिता परमेश्वर कहता हूँ. अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, ओ तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। Father, you are so good. You are so good, Jesus. I honor you, I worship you, I praise you. In everything, Lord Father, I give you honor and praise and glory.
For you deserve everything, Lord Father. हम तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप मेरे पिता हैं प्रभु जी। आपने नरक के, दोज़ख के जिंदगी से हमें निकाला है। Lord, you have picked me out of hell and you have called me by your name and I am called your son and daughter. प्रभु जी, मैं आपका पुत्र और पुत्री हूँ। आइए इस बात का ऐलान करें। Can you all just sing with me right now that Father, you are my king, you are my dad. Jesus, you are my dad. Jesus, you are king. Father of kindness, you have poured out grace. Brought me out of darkness, you have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Father of kindness, you have poured out grace. You brought me out of darkness, you have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. All your promises. So let's move into the message time. तो चलिए आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। And in today's message, I'm going to talk about one character in the Bible whom we can relate being a father so well. That's Abraham. और आज हम एक ऐसे शख्स के विषय में बात करेंगे बाइबल से, जिससे हम बहुत ज्यादा अपने आप को जोड़ सकते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा पिता दर्शाया गया है बाइबल में। उसका नाम है अब्राहम। And his relationship with God, being his father, that's amazing, and we can learn something about it. और जिस रीति से अब्राहम का रिश्ता था अपने पिता परमेश्वर के साथ, वो एक ऐसा रिश्ता है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। So I want to talk about 3 points that we can take on Father's Day and inherit that, catch it in our spirit, and we can practice that in our lives. और आज हम उन 3 बिंदुओं पे बात करेंगे जो अब्राहम के जीवन में थी, जो हमको अपने जीवन में लेनी चाहिए, जिसका हमें पालन करना चाहिए, या जो हम अब्राहम से सीख सकते हैं। Happy Father's Day to everyone. और सबको पिता के दिवस की शुभकामनाएं। And if you are a dad,
और अगर आप एक पिता हैं I just speak blessings over you. और हम आपके लिए बरकत की प्रार्थना करते हैं। Okay, so let's move into this message. तो चलिए हम परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ते हैं। Now, the first thing we learn about Abraham is he made a covenant with God, and it was both ways. God also made a covenant with him. और जो सबसे पहली बात हम जानते हैं अब्राहम के बारे में वो ये है कि उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधी थी और परमेश्वर ने भी उससे एक वाचा बांधी थी। That tells us that God has one inherent nature, and that nature is once a dad continues to be a dad. और इससे हम एक बात जानते हैं कि हमारे खुदा बाप की या हमारे परमेश्वर की एक ऐसी सी आदत सी है कि अगर वो एक बार पिता बन गया तो वो हमेशा के लिए हमारा पिता रहता है। And that happens in the natural also. और ये हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। My dad continues to be my dad till the time I die. और जब ऐसा हमारे साथ भी होता है, जो हमारा पिता होता है जब तक हम नहीं चले जाते इस दुनिया से तब तक वो हमारे पिता ही रहते हैं। Even after I die, he continues to be my और dad. अगर हमको कुछ हो भी जाता है तो भी वो ही हमारे पिता कहलाते हैं। What does it tell us? ये हमें क्या बताता है? That being a dad, or once you make somebody your dad, that continues for a very long time. और इससे हमें ये पता चलता है कि यदि हम किसी को अपना पिता बनाते हैं तो वो ताउम्र हमारे साथ रहता है और बहुत लंबे समय तक वो हमारा पिता ही रहेगा। And that's the first thing we learn from Abraham. और ये सबसे पहली चीज है जो हम अब्राहम से That he सीखते हैं। made this covenant with God, and God became his father. और ये सबसे पहली चीज है जो हम सीखते हैं कि उसने परमेश्वर को अपना पिता माना। And when Jehovah became his dad, when God became his dad, there were no other dads that he was looking at. और जब हम ये बात सीखते हैं कि जब उसने पिता परमेश्वर को अपना पिता बना लिया, खुदाबंद को अपना पिता बना लिया, उसके बाद उसे किसी और पिता की जरूरत नहीं पड़ी। Like in worldly ways also, we can have only one dad. और अगर हम दुनियावी रूप से भी देखें तो हमारा सिर्फ कोई एक ही पिता हो सकता है। My dad, my father, I have only one father. और जैसे कि अगर हम अपने जीवन में भी बात करें तो हमारे खुद का भी कोई एक ही पिता होता है। Similarly, we can have only one heavenly father. और इसी रीति से हमारा आत्मिक पिता भी कोई एक ही हो सकता है। And that's why we all need to understand from Abraham that he made a covenant relationship with God, and that covenant relationship is once for all. It's a one-time decision. It happens once in life, and he declared that God is his father. और इसी रीति से हम सीखते हैं कि जैसे अब्राहम ने वाचा के द्वारा परमेश्वर को अपना पिता जाना, ये हमारे जीवन में एक ही दफा हो सकता है कि हम अपने पिता से वाचा का रिश्ता जोड़ के उन्हें अपना पिता मान सकें। So the first point on Father's Day is you have to identify Jesus, God, as your dad, as your loving father. और सबसे पहला बिंदु जो हमें सीखने की जरूरत है वो ये है कि सबसे पहली बात ये है कि हम अपने जीवन में खुदा को या परमेश्वर पिता को अपना पिता जाने। When I didn't get good marks in my 10th standard, my dad did not tell me that from now on you won't be my son. ऐसा हुआ था कि पास्टर बता रहे हैं कि जब उनके 10th स्टैंडर्ड में या 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए थे तो ऐसा नहीं हुआ था कि उनके पिता ने कहा हो कि अब से तुम मेरे बेटे नहीं हो या मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। In the 12th standard when I flunked in maths and I didn't clear it and I had to appear for compartmental exam, that time also my dad did not tell me that now remove my name from your name. और पास्टर ये बता रहे हैं कि जब 12वीं कक्षा में किसी वजह से वो मैथ्स की या गणित की परीक्षा को पास नहीं कर पाए थे और उन्हें दोबारा उसका एग्जाम देना पड़ा था, उस समय उनके पिता ने ये नहीं कहा था कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है, मेरे अपने नाम के आगे से मेरा नाम हटा दे। वो तब भी उनके पिता थे। Even today, I believe that even if I kill someone, which is like the dreadest sin, even if I kill someone and I go back to my dad will like to protect me. और पास्टर बता रहे हैं कि अगर ये आज किसी का खून कर देते हैं, जो शायद सबसे भयानक बात है, अगर ये आज किसी का खून कर देते हैं और दोबारा अपने पिता के पास जाते हैं तो इनके पिता जो हैं वो इन्हें बचाने की ही कोशिश करेंगे। So once a dad continues to be a dad. तो अगर आप एक बार पिता बन जाते हैं तो आप हमेशा के लिए पिता रहते हैं। And that's what the Lord is encouraging us today. और परमेश्वर भी हमें इसी चीज के लिए उत्साहित कर रहा है। He's telling us that He is our dad, and like Abraham, we need to understand that this covenant it cannot die. It's forever. और इसी बात को हम सीखते हैं अब्राहम से भी कि अगर हमने पिता को अपना पिता ग्रहण कर दिया तो वो हमेशा के लिए है। There are many characters in the Bible of whom nothing wrong is written.
और ऐसे बहुत से किरदार हैं बाइबल में जिनके बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया। For example, Daniel, there's nothing wrong about Daniel written. जैसा दानियल का जिक्र करें, दानियल के बारे में ऐसा कुछ गलत हमारे बाइबल में नहीं लिखा है। Also for Jeremiah, nothing bad is written. और यिर्मयाह के बारे में भी कुछ बुरा नहीं लिखा गया। But Abraham, who's considered to be like the father of faith, of him there are certain things written which we are not supposed to practice. और पर अब्राहम के बारे में, जो हमारा पिता है विश्वास में, उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं बाइबल में जो शायद हमें पालन नहीं करना चाहिए जिसका। Abraham sinned when he thought that his own child is not getting born, so he then hired someone else so that she can give a baby to Abraham, and then the lineage can begin. और अब्राहम के साथ हुआ था कि उसने एक पाप करा था कि जब उसे पुत्र नहीं हो रहा था तो उसने सोचा था कि शायद किसी और स्त्री को रखकर शायद उसे पुत्र हो ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। He once went to a foreign land and he lied that his wife is actually his sister. और जब वो एक विदेश जगह पर गया था, वहां उन्होंने झूठ बोला था कि उनकी बीवी जो है वो उनकी बहन है। So in this first point we are seeing that once a dad continues to be a dad, so God held on to that covenant with Abraham even though he sinned few times. और जैसा कि हमारे पहले बिंदु में हमें बताया गया है कि जो एक बार पिता है वो हमेशा के लिए पिता रहेगा। इस बात से हम देखते हैं कि हालांकि अब्राहम ने गलतियां की थी, पाप करे थे, पर परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। The same reason why my dad didn't leave me after my 10th and 12th exams. और यही एक रीजन है कि पास्टर के या हमारे पिता हमारा साथ नहीं छोड़ते यदि हम कोई गलती भी करते हैं। So this first point I just want to encourage each one to just grab it in your spirit. Once a dad continues to be a dad, and that's the covenant relationship that Abraham made with God, and that's why even till today the descendants of Abraham are seeing God as their father and he loves them in a special manner. और ये पहला बिंदु बहुत जरूरी है कि इसको हम अपने हृदय में दक्ष कर लें या नक्श कर लें कि एक बार अगर परमेश्वर हमारा पिता है तो वो ताउम्र के लिए हमारा पिता रहेगा। ऐसा ही अब्राहम के साथ हुआ और आज तक भी अब्राहम की पूरी वंशावली के साथ होता है। परमेश्वर आज भी अब्राहम की वंश से प्रेम करता है जैसे वो अब्राहम से करता था। We also find that normally dads are pretty biased about their children. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो पिता है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो थोड़े बायस्ड होते हैं। That's very true because my dad, he wants to do more for me than for an average child who's there on the street. और ये बहुत ही वाजिब सी बात है कि शायद हमारे पिता जो हमारे लिए करना चाहें वो एक नॉर्मल बच्चे के लिए जिसको नहीं जानते या सड़क पे घूमता है उसके लिए नहीं करना चाहेंगे। The inheritance is taken by the son or the daughter. और यही चीज जो है वो उसका बच्चा या तो उसका बेटा या उसकी बेटी आगे इनहेरिट करते हैं। The inheritance is not taken by a good factory worker. और जो आगे की चीज है जो हम इनहेरिट करते हैं वो उनके बच्चे ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और शख्स उसे इनहेरिट करेगा। What does it tell us? और ये हमें क्या बताता है? It's telling us that God is actually biased towards his children. और ये हमें बताता है कि इसी रीति से परमेश्वर भी अपने बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। He wants to fulfill their desires and needs. He wants to love them. He wants to care for them because they have made a covenant relationship with him. और यही वजह है कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं, उनके लिए हर चीज पूरी करना चाहते हैं, उनके लिए हर एक चीज जो चाहते हैं वो मांगते हैं, उनके लिए पूरा कर देते हैं। Have you made a covenant relationship with this God? क्या आपने परमेश्वर के साथ ये वाचा बांधी है? Do you understand him as your father? क्या आप उसे अपना पिता ग्रहण करते हैं? Can you pray like Abba Father, you are my God, you are my Father, I depend on you? क्या आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप ही हमारे पिता हैं और हम पूरी रीति से आप पे निर्भर हैं? Today as Father's Day, I want to just encourage all of us, we need to understand this first principle of Abraham. When he made the covenant with God and when God made a covenant with him, it was an everlasting covenant. It was a covenant that couldn't be broken. Once a dad is always a dad. और ये बहुत जरूरी है कि इस पहले बिंदु को हम अपने जीवन में ग्रहण करें और इसे गांठ बांधकर अपने जीवन में रख लें कि जो एक बार पिता है वो हमेशा पिता रहेगा। हम परमेश्वर को अपना पिता जाने और उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। Now the second point. और जो दूसरा बिंदु है, we find in Abraham's life he is really cool when it comes to his possessions. और अगर हम बात देखें तो अब्राहम जो है वो ज्यादा चिंतित नहीं रहता अपने किसी
चीजों को लेकर। That's the second thing we learned from Father Abraham. और ये दूसरी चीज है जो हम अब्राहम से सीखते हैं। You know, once a time happened in which he and his nephew Lot, they were arriving at a position in which they wanted to select the territories in which they will live. And Abraham first gave the right to Lot. Why don't you decide? Why don't you choose whichever area you want to go to, and I'll go to the opposite area. और ऐसा हुआ था कि जब अब्राहम एक बार लूत के साथ एक जगह पर गया था और उन्हें ये क्या कहते हैं मौका मिला था कि वो जो जगह चुन सके, उस समय अब्राहम ने लूत को ये आज्ञा दी कि पहले वो अपनी जगह चुन ले और जो वो जगह चुन लेगा उसके अलावा जो जगह बचेगी वो अब्राहम ले लेगा। Abraham could have said that no, I am the elder one. You know, let me choose and let me find which area is good for you. और ऐसा हो सकता था कि अब्राहम कहता नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं चुनूंगा कि कौन सी जगह किसके लिए अच्छी है। You know, so we find this Abraham was full of compassion. You know, he had compassion that whatever Lord decides, let him have. He was such a giving heart. और इस बात से हम जानते हैं कि अब्राहम के दिल में किस तरीके से तरस था और किस तरीके से प्रेम था। वो ये बात को जानता था कि मैं लूत को पहले चुनने दूं कि वो जो भी चुनना चाहे वो चुन ले और अपने जीवन को व्यतीत करे। You know, it's like somebody tells me, which kettle do you want, this one or this one? अगर कोई पास्टर से पूछता है कि इन दोनों केतलियों में से उन्हें कौन सी चाहिए, You know, and I look at the electric one. तो पास्टर जो है वो ये इलेक्ट्रिक वाली को देखेंगे। This is of no use. ये किसी काम की नहीं है, This is just a showpiece. ये सिर्फ एक शो पीस है। You know, but here you can cook also. पर इसमें जो है आप चाय पका भी You सकते can हैं boil eggs also in this. और इसमें आप अंडे भी उबाल सकते हैं You know, you can cook Maggi in this. और इसमें आप मैगी भी बना सकते I'll हैं। take this one. तो पास्टर कह रहे हैं वो ये चुनेंगे। And Abraham did the same thing. You know, when he arrived at this juncture with Lot, it says, have you pick which one do you want to choose? And Lot immediately took the electric one. और ऐसा ही अब्राहम के साथ हुआ था। जब वो लूत के साथ पहुंचा था तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम चुन लो तुम्हें कौन सी जगह चाहिए, तो लूत ने जो है वो इलेक्ट्रिक केटल चूज करी होगी। You know, and similarly he chose this land that was very green. और उस रीति से लूत ने उस समय उस जगह को चुना जो पूरी हरियाली से भरा हुआ था। But that land was Sodom and Gomorrah. पर वो जगह जो थी वो सदोम और अमोरा थी। You know, and then Abraham, you know, he took it so well that okay, wow, very good choice, good decision. You know, why don't you take the greener side and I'll take the other desert side. और तब अब्राहम ने अपने दिल में ऐसा सोचा कि अच्छी बात है, अगर लूत वो हरियाली भरी जगह लेना चाहता है तो वो ले सकता है, मैं जो है वो बंजर जगह दे दूंगा। You know, and then later on we find that God is going to destroy Sodom and Gomorrah. और उसके बाद हम ये वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो सदोम और अमोरा को जो है खत्म करने या नष्ट करने पे आ गए। And then Abraham, you know, he could have felt that, oh, this nephew, he was acting very smart. He took the greener side, and he wanted to trick me just because I have been gracious. You know, he could have thought all that, but then Abraham went on with God and tried to bargain with him so that he could save Lot. और तब अब्राहम के दिल में हो सकता है ऐसी बात आई हो कि जो लूत है वो शायद थोड़ी चालाकी कर रहा था, उसने वो हरियाली भरी जगह ले ली, पर उसने ऐसा नहीं करा। उस समय वो परमेश्वर के आगे गया और परमेश्वर से विनती करने लगा कि वो जगह को बख्श दे। How many of you have been to Sarojini Nagar? आप में से कितने लोग सरोजनी नगर गए हैं? If you're not from Delhi and if you're not from India, you know, I want to tell you Sarojini Nagar is a place where something, if it's priced, somebody says that this is for 1,000 rupees, then you tell that person I'm going to buy it for 100 rupees, and he might give that product to you at that price. अगर आप दिल्ली या आप हिंदुस्तान से नहीं हैं तो आपको एक बात बताना चाहें, सरोजनी नगर दिल्ली में एक ऐसी जगह है कि अगर आप वहां जाते हैं और कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं और दुकानदार आपसे कहता है कि ये 1000 रुपए का है, तो आप जो है उसे मोल भाव करके 100 रुपए बोलेंगे तो शायद वो चीज आपको 1000 रुपए वाली 100 रुपए में मिल जाए। I want to tell you, Abraham was in Sarojini Nagar. आपको बताना चाहेंगे कि अब्राहम उस दिन परमेश्वर के आगे शायद सरोजनी नगर के रूप में था। You know, it's like he knew all the tricks of Sarojini Nagar. उनसे अब्राहम को उस समय सब पता था कि कैसे मोल भाव करते हैं। He started on with his father that, Father, if there are 50 righteous people, will you forgive this place? अब्राहम ने इस रीति से शुरू करा अपने पिता से मांगना कि खुदा बाप अगर वहाँ पे 50 धर्मी जन हुए तो क्या आप उस जगह को बख्श देंगे? Then 45, 40, 30, 20, 10. और फिर उस रीति से उसे बार्गेन करते करते मोल भाव करते करते परमेश्वर से उन्होंने कहा शायद 35 जने हो, 20 जने हो, 10 जने हो, 10 धर्मी जन होंगे तो क्या आप उस जगह को बख्श देंगे? Why is he doing all that? और ये अब्राहम क्यों कर रहा था? You know, it's nothing to do with him. ये उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं God था। wants to destroy Sodom and Gomorrah, and because
of the sins that are there in Sodom and Gomorrah, and probably Abraham and also felt the heat of the problems in Sodom and Gomorrah. He might be struggling because of their problems also. और जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर सदोम और गमोरा को इसलिए खत्म करना चाहता था क्योंकि वहाँ पाप बहुत बढ़ गया था, और हो सकता है ये अब्राहम के लिए कोई भी चिंता का विषय ना हो, या अब्राहम भी उन पापों की वजह से कुछ भुगत रहा हो, पर उस समय अब्राहम ने ऐसा नहीं सोचा. But Abraham immediately thought of compassion. Lord, what can I do to save this nation? पर अब्राहम ने उस समय सिर्फ तरस अपने दिल में लाया और ये सोचा कि कैसे मैं उस जगह को बचा सकता हूँ. And finally, he was able to save Lot. और फाइनली ऐसा हुआ कि वो लूत को बचाने वाला हो सका. Once earlier also he had fought a battle for Lot. और पहले भी ऐसा हुआ था कि वो लूत के लिए एक लड़ाई जीत चुका था. What does it tell us? ये हमें क्या बताता We है? are learning from Father Abraham. कि हम अपने पिता अब्राहम से सीख रहे We हैं. are learning that as God's people and learning from our Father, we always need to be gracious. We always need to have compassion for people. और हम ये बात अब्राहम से सीखते हैं और इस बात को जानते हैं कि जैसे अब्राहम के दिल में हमेशा सबके लिए तरस और प्रेम रहता था, बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन या हमारे दिलों में भी सबके लिए वो तरस और वो प्रेम रहे. Even for the people who have tricked us in taking the right product or the right land or whatever. और हमको उन लोगों के प्रति भी तरस करना चाहिए, शायद जिन्होंने हमारे साथ कोई चालाकी करी हो या हमसे हमारा कोई अच्छा भाग छीन लिया हो, उनसे भी हमें तरस के साथ ही पेश आना चाहिए. It's like suppose you have invested in a share of a particular company. अगर आपने अपने पैसे को कहीं रखा है या जमा करा है, लगाया है, and you find that share has grown. और आप जानते हैं कि जहां आपने पैसा लगाया था या जमा करा था, एकदम से वहां आपका पैसा बढ़ने लगा है. And somebody, your friend or your enemy, has invested in a different company and the share have gone down. और आपको ये पता चले कि आपका एक मित्र है या शायद आपका कोई दुश्मन है, उसने एक ऐसी जगह पैसा लगाया है जहां उसका पैसा गिर रहा है. Sometimes we get this happy feeling, oh wow, thank you, my money is not there in that company and my money is in the right company. And also we are happy because it's just that I am at a safer place and I need not have any compassion for that person. But Abraham was not like that. He exhibited the character of God in showing compassion to the people who have dealt with you badly, who have not been good to you. और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम अपने बारे में सोचें तो शायद हमें खुशी होगी कि जो हमारा दुश्मन है या जिससे हम बात नहीं करते, उसका पैसा डूब रहा है और हमारा पैसा नहीं डूब रहा, बढ़ रहा है, हम एक सेफ जगह पे हैं. पर अब्राहम ऐसा नहीं था. अब्राहम उन लोगों के साथ भी अच्छा था जिसने शायद उसके साथ बदी करी हो या बुराई करी हो. Amen. So I just want to encourage you about these 2 points before we go into the third point. The first one is Abraham tells us about a God who's a covenant making God, and his covenant does not get cancelled once a dad continues to be a dad. और हम इससे पहले कि हम तीसरे बिंदु में पढ़े, हम बाकी दो बिंदुओं का एक बार रिकैप कर लेते हैं. पहला बिंदु कि अगर हम एक बार किसी को अपना पिता बना दें, वो हमेशा के लिए हमारे जीवन में पिता बन के रहते हैं. And the second one और दूसरा बिंदु is Abraham had this character of compassion. और अब्राहम के जीवन में या अब्राहम का जो नेचर था वो एक तरस भरा नेचर था. And through that compassion he was able to help Lot. और उस तरस के जरिए से उसने लूत की सहायता करी थी. Can you take that in your life? क्या आप उस तरस वाले नेचर को अपने जीवन में ले सकते हैं? Can you understand this father, this loving father whom you have made a covenant with? He is full of compassion. और आप क्या इस बात को ग्रहण कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जिस परमेश्वर से या जिस पिता से हमने वाचा बांधी है, वो हमसे प्रेम करता है, वो तरस से भरा हुआ और प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है. So now we will move on to the third point. और अब हम तीसरे बिंदु की ओर आगे बढ़ेंगे. The third point. और जो तीसरा बिंदु है, Abraham tells us about a faith which we all should try and have. और तीसरे बिंदु में अब्राहम हमें उस विश्वास के बारे में बताता है जो शायद हम सब लोगों के जीवन में वैसा विश्वास होना चाहिए. I want to quote one incident in Abraham's life. और एक ऐसे दृष्टांत की बात करेंगे, ऐसे विषय की बात करेंगे जो अब्राहम के जीवन में हुआ था. Once God told Abraham that why don't you sacrifice your son? और हम सब जानते हैं कि एक बार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे की बलि दे दे मेरे लिए. And that is so
terrible news for a father. और शायद ये सबसे बुरी बात होगी एक पिता के लिए। Father was so much compassion and who already knows about the everlasting covenant of God. और एक ऐसे पिता के लिए जिसके दिल में हमेशा से इतना तरस रहा है और जिसने अपने पिता परमेश्वर के साथ एक हमेशा या ना खत्म होने वाली वाचा को बांधा हुआ है। And to a father who had to wait somewhere around 28 years to have his first son. और एक ऐसे पिता के लिए बहुत ही कठिन बात रही होगी जिसने शायद तकरीबन 28 साल इंतजार करा है अपने पहले पुत्र के लिए, Or even more than that. और शायद उससे ज्यादा समय भी होगा। You know, and God tells him to sacrifice his son. और परमेश्वर उसे कहता है कि तू अपने बेटे की बलि दे दे। Now, a lot of people believe that he thought that he will sacrifice the son. और कई लोग इस बारे में सोचते हैं कि अब्राहम ने शायद ये सोचा होगा कि मैं अपने बेटे की बलि दे दूंगा। But a key moment arrives पर एक ऐसा समय आया था when Abraham tells his servant जब अब्राहम अपने नौकर से कहता है that he and his son will go and sacrifice, कि मैं और मेरा पुत्र ऊपर जाएंगे और बलि देंगे and then we will come back. और फिर हम दोनों वापस आएंगे। Isn't that amazing? क्या आपको ये बात बहुत अद्भुत नहीं लगती है? Somehow Abraham believed that even if he kills his son, God will bring him back to life. और अब्राहम को पहले से ही अपने दिल में विश्वास था कि यदि मैं अपने पुत्र की बलि भी दे दूंगा तो मेरा खुदा या मेरा पिता जो है उसको दोबारा जिंदा कर देगा, जिंदगी दे देगा। What amazing faith he had. ये कितना ही अद्भुत विश्वास है जो अब्राहम का अपने पिता पर था। It just encourages me so much. और ये हमें बहुत उत्साहित करता है। It's like as a father understanding that I have this knife and I'm going to kill my son, and as soon as I'm going to kill my son, God is going to put life back. और ये इस रीति का विश्वास है कि अब्राहम ने सोचा होगा कि अगर मेरे हाथ में छुरी है और मैं अपने बेटे को मार देता हूँ और वो मर जाता है तो उसी घड़ी परमेश्वर या मेरा पिता जो है मेरे बेटे को जिंदा कर देगा। And it's very terrible for Abraham because Abraham might have thought that maybe God wants it that way. और हो सकता है कि अब्राहम को बुरा लगा हो ये सोच के कि शायद खुदा बाप यही चाहता है। But I believe that since he already knows about this covenant with God, and he already knows about this God who is filled with compassion, he understands that no matter what happens, any destruction to my son will be a resurrection scenario. पर अब्राहम अपने दिल में ये बात जानता था कि जो वाचा उसने अपने पिता परमेश्वर से बांधी हुई है, वो ये बात को जानता था कि चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे उसका बेटा मर जाए, पर उसके पिता उस वाचा को अपने दिमाग में, अपने जहन में रखते हुए चीजों को ठीक कर देंगे। Many times in the Bible, God doesn't speak in audible ways, but in the Bible, it's written that the Lord spoke to him. It doesn't mean that God actually appeared in front of this person and he vocally spoke. और कई बार बाइबल में ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर जरूरी नहीं है कि शब्दों के जरिए से बात करता है या आवाज आई हो। कई बार बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने यूं कहा, पर जरूरी नहीं है उस समय परमेश्वर सामने आया हो या उन्होंने बंदे से या किसी शख्स से मुंह पे रहकर बात करी हो। And I believe that even for Abraham, he could have got a dream that he has to sacrifice his son. Or he could have got, just a thought that God wants me to sacrifice the son. And Abraham could have easily said that, oh, this might be a negative dream, or this might be a dream from the devil, it might not be God, this is not the voice I'm hearing from God. He could have just bumped off this whole idea of sacrificing the son. और ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर ने सामने आके बात करी हो सकता है अब्राहम के जहन में एक ख्याल आया हो या अब्राहम को ये सपना आया हो कि जिसमें उसे ऐसा पता लगा कि खुदा बाप चाहता है कि वो अपने बेटे की बलि दे, और हो सकता है वो इस बात को नकार देता है, सोचता नहीं ये तो शायद एक गलत सपना है या ये मेरे जहन में एक गलत ख्याल आ गया है, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ या मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। But I believe that the faith in him spurred him to take that utmost destructive kind of action and yet have so much faith that no matter what happens, my son will live. और उसके जीवन में या उसके दिल में जो विश्वास था अब्राहम के, उसने उसे इस बात का हियाव दिया कि वो अगर अपने बेटे का बलिदान दे दे, इतना कठिन डिसीजन भी अपने जीवन में ले और उसका बलिदान दे दे, उसकी बलि दे दे, तो भी उसका पिता जो आसमान में है, जिसने उससे वाचा बांधी है,
वो चीजों को ठीक कर देगा और उसके बेटे को जीवित कर देगा। That's why, he told his servant that we are going to go to sacrifice and then we will come back to you. इसीलिए अब्राहम ने इस विश्वास में होकर अपने नौकर से ये बात कही थी कि हम दोनों जा रहे हैं बलि देने और हम दोनों वापस आएंगे। What kind of faith do you have? और आप अपने जीवन में कैसा विश्वास रखते हैं? What kind of faith do you want to try out? और कैसा विश्वास आप अपने जीवन में परखना चाहेंगे? The level of faith that Abraham had was from death to life. और जिस तरीके का विश्वास अब्राहम रखता था वो इस रीति का था कि वो मृत्यु से लेकर जीवन तक आता था। I want to encourage you, today the environment in the world is almost like a death scenario. और आजकल जो हम देख रहे हैं दुनिया में जो हालात हैं वो तकरीबन नकारात्मक हैं और जो है वो डेथ से रिलेटेड है। Every day we are getting lists and numbers of deaths. और हम हर रोज देख रहे हैं कि लोगों में दुनिया में कितने लोगों की मौत हो रही है। And these numbers tell us to kind of think that this is all futile. और कई बार ये नंबर्स या ये जब मौतों के आंकड़े हम देखते हैं हमें देखकर लगता है कि सब बेकार है। But on Father's Day we need to understand this wonderful Abrahamic faith, the father of faith, his faith, when he understood that no matter death is very close, I have faith about life. I have faith about victory. I have faith in my God who can resurrect even the dead. और आज ये पिताओं के दिवस पे हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने विश्वास का पिता जो अब्राहम है उसकी तरीके का विश्वास अपने जीवन में रखें कि चाहे कितनी भी नकारात्मक चीज आ जाए या कितने भी हम मौत के करीब हों पर हमारा परमेश्वर पे विश्वास हमेशा अटल रहना चाहिए। I want to encourage you, some of the areas which are completely breaking in your life are the weak link, it's almost ready to collapse. Can you have faith in that area? That's when you will represent Abrahamic faith. When that particular sacrifice was taking place, I believe that time Abraham's faith was so good and that rewarded him by just turning that situation, and then an animal arrived that was about to be killed. और बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कि हम अपने जीवन की उन जगहों को देखें जो हमें लगता है सबसे ज्यादा टूट गई हैं या जो सबसे ज्यादा बिखर गई हैं, उस जगह में हम अपने सबसे ज्यादा विश्वास को दिखाएं। हो सकता है अब्राहम जब अपने बेटे की बलि देने वाला हो उस समय उसका जो विश्वास है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया और उसी विश्वास के जरिए से उस समय उन्होंने चीजों को एकदम से पलट दिया और बेटे की बलि की जगह उन्हें वो पशु मिला जिसकी उन्होंने बलि दी। I want to tell you that faith is not positive thinking. और आपको बताना चाहेंगे कि जो विश्वास है वो सकारात्मक सोच नहीं है। Because positive thinking is about self belief. और जो सकारात्मक सोच होती है वो अपने ऊपर विश्वास होता है। It's about self confidence. अपने ऊपर जो आपको विश्वास होता है वो होता है सकारात्मक सोच। It's like confidence over the turn of events is like the rub of the green falling on your side. It's like a luck scenario. The luck would be on your side. That's positive attitude. जब हम सकारात्मक सोच की बात करते हैं तो हम इस विषय में बात करते हैं कि हम अपने बलबूते पर क्या कर सकते हैं या हमारी लक ने हमारे लिए क्या करा है। But I want to tell you, faith is completely different from positive thinking. पर हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्वास जो है वो सकारात्मक सोच से बिल्कुल परे है। What is faith? फेथ क्या है? Is when you are reading about Abraham. कि जब आप अब्राहम के विषय में पढ़ रहे हैं and you see a death to life scenario in his life. जब आप देखते हैं कि उसके जीवन में मृत्यु और जीवन का एक बीच में एक समय आ गया था, You understand that this will happen to you because you are serving the same Father. और आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आपके सामने भी ये घड़ी या ये क्षण आ सकता है क्योंकि आप सेम पिता पर विश्वास रखते हैं। And when you understand that this God is going to bring that death scenario back to life. और आपको ये विश्वास रखना अब्राहम की तरह बहुत जरूरी है कि जैसे अब्राहम के लिए परमेश्वर ने हर चीज पलट दी थी, उस मौत की चीज को जीवन में कर दिया था, वो हमारे जीवन में भी वैसे ही It's not about positive thinking or having confidence in the turn of events. ये सकारात्मक सोच से रिलेटेड नहीं है, But it is more to do about the faith that you have in your Father to accomplish that act for you. पर ये उस विश्वास के ऊपर है जो विश्वास आपका अपने परमेश्वर के ऊपर है कि वो आपके लिए सारी चीजें ठीक कर सकता है। Come on, let's just pray. चलिए आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। Let's just pray. Father Lord, we just come before you. परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं। On this Father's Day, I want to bless all the fathers. इस पिता के दिवस पे हम जितने भी पिता हैं हमारे जीवन में
या हम जिनको जानते हैं हम उन सबको आशीष देना But as चाहते we हैं। learn these three aspects from Father Abraham, पर जैसे हम अब्राहम से 3 बिंदुओं को सीखते हैं, Lord, I pray that during this prayer, something will happen in our spirits, and these points will just go deep, and we will just align our lives to it. और पिता परमेश्वर हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जब हम ये दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये 3 बिंदु हमारे जीवन में काम करने वाली हो सकेंगी। Father Lord, the first thing I want to pray for, और जो पहला बिंदु जिसके विषय में हम प्रार्थना करते Lord, हैं, that everyone listening to me right now would understand that their relationship with Jesus is everlasting one. और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उनके लिए हम ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो इस बात को समझें कि जो रिश्ता आपने यीशु मसीह के साथ या खुदावंत के साथ बनाया है वो ताउम्र और हमेशा के लिए है। It's like the covenant once made is never to go void. और ये उस रीति से है कि एक बार अगर आपने वाचा बांध ली तो वो कभी नहीं टूटेगी। Lord, I pray, give the confidence to your people परमेश्वर हम दुआ करना चाहते हैं कि आप अपने लोगों को विश्वास दें that this covenant has been sealed by the blood of Jesus. कि जो वाचा है वो परमेश्वर के लहू से जो बांधी गई है, And in that sealing और उस बांधे जाने के द्वारा comes life in Christ Jesus. जीसस या यीशु मसीह के जीवन हमारे जीवन में आता है। Lord, I also pray for the second thing. और हम दूसरे बिंदु की प्रार्थना करते हैं, Lord, that as Abraham had so much compassion, we will have wonderful compassion in our lives, Lord. कि जिस रीति से अब्राहम के दिल में तरस था वैसे ही हमारे दिलों में औरों के प्रति तरस हो। Lord, I pray that we will extend that grace to others. और हम ये दुआ करते हैं कि हम ये तरस और ये ग्रेस आगे लोगों की तरफ बढ़ाएं। Lord, I also pray for all the areas where people's life are crumbling. और हम उन जगहों के लिए दुआ करना चाहते हैं जहाँ लोगों के जीवन में शायद कुछ कमी है या जहाँ परेशानी है। Lord, I pray if there's anybody struggling with the finances, their finances are crumbling, Lord. और दुआ करना चाहते हैं यदि किसी की आर्थिक रीति खराब है या किसी की आर्थिक जीवन में समस्या है तो वो चीज ठीक होने वाली Lord, I pray that spur their faith, help them to have the confidence of this near-death experience that Abraham had with God. Similarly, I pray that they will have this experience of you picking them up from rock bottom. और पिता परमेश्वर दुआ करना चाहते हैं कि जहाँ लोगों को लगता है कि वो मौत के बिल्कुल करीब है, वहाँ पिता परमेश्वर अपने विश्वास के द्वारा वो आपकी सहायता के द्वारा उठा लिए जाएं। Lord, I pray if anybody has any ill health or any problem in their body, और परमेश्वर यदि कोई जिस्मानी रूप से बीमार है या किसी के जिस्म में कोई बीमारी पाई जाती है, you're almost nearing a death environment. और किसी को ये लगता है कि वो मौत के बिल्कुल करीब है, Lord, I pray that you will put the spirit of resurrection right now. आप पिता परमेश्वर दुआ करना चाहते हैं पुनरुत्थान की आत्मा उसके जीवन में दें। Let your faith just go inside them, Lord, right now. आपका विश्वास उनके जीवन में पिता परमेश्वर उनके जिस्म में जाने वाला हो Let सके, faith arise, Lord, right now. उनके जीवन में विश्वास बढ़ने वाला हो सके, And Lord, through that faith, और उस विश्वास के जरिए से help them to just conquer every battle. और ऐसा मुमकिन होने पाए कि उस विश्वास के जरिए से वो अपने जीवन की हर परेशानी पर विजय होने वाले Help हो your people सके। to fight a very good fight of faith. पिता परमेश्वर इतनी सहायता दें कि आपके जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी मानने वाले हैं, विश्वास के जरिए से जयवंत होने वाले हो सके। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन।